चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। आपको बता दें प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो होती है सर्वनाम। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में आपको हमने प्रोनाउन की डिफिनीशन के बारे में बताया था, आखिर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों और कहाँ होता है। और यहाँ पर आपको हम नंबर 1 इसके पार्ट के बारे में बताया कि जो कि पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर प्रोनाउन के और कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टोटल कितने प्रकार होते हैं और सभी को हम कैसे पहचानेंगे। ध्यान देना, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप इस 5 मिनट के इस वीडियो में आप प्रोनाउन को पहचानना सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सामने लिखा है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन्फेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और होता है 8वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं नंबर दूसरा, जबकि पहला वाला हमने आपको बता दिया था इसके पहले पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। आपको बता दें इसकी जो पहचान है इसके हिंदी में ही छिपा हुआ है। देखिए हिंदी क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। निज, निज माने निजी, स्वयं के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम किताबी भाषा से कहें तो इसकी जो डिफिनीशन होगी ये होगी, यह प्रोनाउन इस बात को प्रकट करता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर, कर्ता मतलब जो कहेगा सेम उसी पर पड़े। जैसे मैं मान लीजिए किसी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं, तो मैं अपना काम जो स्वयं कर रहा हूं वही हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम आपको बताने वाले हैं एग्जांपल के थ्रू। यहां पर देखिए प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, इसके अंत में सेल्फ या सेल्फ से लगा हो तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान देना, ये जो है क्रिया के बाद में आता है। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, वर्ब के बाद में ही आएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ। यहां पर देखिए इसका पहचानने का जो बिल्कुल भी आसान तरीका है वो होगा या तो सेल्फ लगा होगा या तो आपको सेल्फ लगा होगा। जबकि यहां पर माई सेल्फ है तो यानी कि सेल्फ मिल गया, इसका मतलब है ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर 3 इन्फेक्टिव प्रोनाउन, इसका होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ध्यान से देखिएगा, इसमें सेल्फ या सेल्फ से लगा होता है। सेम वही का डुप्लीकेट है, उसमें भी यही लगा होता है, इसमें भी यही लगा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, उसमें वर्ब के बाद होता है लेकिन इसमें वर्ब के पहले होता है। यानी कि जो सेल्फ लगा होता है जिसमें, ये जो है वर्ब के पहले यूज होता है। ध्यान देना, उसमें वर्ब के बाद में लगेगा और इसमें वर्ब के पहले लगता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। इसको तो वैसे ही आप समझ लीजिए, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम इसकी हिंदी होती है। यह सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करने के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ता भी है। जैसे यहां पर देखिए आई नो द बॉय, एक वाक्य इधर का हो गया और देखिए कम्स हेयर हो गया। ये जो है वाक्य की ओर इशारा भी करेगा और वाक्य को भी जोड़ेगा। जैसे आपका हु हो गया, विच हो गया और यहां पर हु हो गया। अगर मैं आगे बात करूं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया। ये सारी चीज जो है प्रश्न पूछने का काम कर रही है, तो इस कंडीशन में ये सारे के सारे हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जो पहचानने का है वो सिंपल तरीका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि यह प्रोनाउन प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी कि जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। जैसे यहाँ पर आल, आल माने सभी होता है, बहुत सारे होता है। अब वहां पर आल, अब अगर ये कहा जाए कि आल बॉयज, सभी लड़के, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर सभी लड़कों में कौन। तो यहाँ पर देखिए सभी लड़के, आल हो गया, सम हो गया, नो बॉडी हो गया, अदर्स हो गया। अदर्स माने बहुत सारे। तो इस कंडीशन में ये सारे वर्ड जो होंगे ये होंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या प्रकट नहीं करता है, यानी कि यह निश्चित संख्या को प्रकट ही नहीं करता है। आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक और हमारे पास जो बचा है, आखिर उस प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो कि विभाग सूचक सर्वनाम है। इसकी पहचान क्या है, यह वह प्रोनाउन है जो बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ईच ऑफ अस, हम सब में एक, हम सभी में एक। ध्यान देना, इसका मतलब है हम सभी में एक। देखिए बहुत सारे व्यक्तियों में एक को चुना जा रहा है। जैसे आइदर ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से, यानी कि चुना जा रहा है, यानी हम में से किसी एक का बोध हो रहा है। और इसमें जो है बहुत सारे लड़कों में भी किसी एक का ही प्रयोग हो रहा है। इस कंडीशन में जो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि जब भी इच आ जाएगा तो आप समझ जाना कि ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर जो होता है ये जो होगा ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव
एब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा आखिर हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा और आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं। क्या आप जो है टोटल हिंदी में वीडियो चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब है क्या आपको इस एग्जाम्पल को बताने पर समझ में आ जा रहा है, या फिर अगर कहीं पर भी डाउट है, समझ में ना आ रहा हो तो आप बताइए, हम टोटल हिंदी में आपको करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।